मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सैलड। इसका नाम है हवाईन सैलड। इसमें जो चीज़ें आपको चाहिए सिंपल, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकरोनी आप इस्तेमाल करेंगे या पास्ता ले लीजिएगा। जो भी लेंगे कोशिश कीजिएगा कि वो छोटे साइज में, ये देखें कितना खूबसूरत दिखता है। अगर नहीं मिलता तो फिर आप बड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा कि सैलड में छोटे छोटे जो होते हैं पास्ता या मैकरोनी इस्तेमाल की जाती है। ये बेसिकली आपने जो उसका वज़न है, मैंने 2 कप जो है कच्ची पास्ता को लिया और गर्म पानी में ½ टीस्पून जितना सॉल्ट डालकर इसको बॉईल कर लिया था। लेकिन जो है मैंने ऐसा कहा है कि मेजरमेंट इसकी आपने कच्चे की लेनी है 2 कप्स। तो मैंने जो कप इस्तेमाल किया है वो 250 ml का है। तो ये पास्ता हो गया। इसमें जो आपने ऐड करना है वो है पाउडर शुगर 1 टीस्पून जितनी, क्रीम इसमें जाएगी 1 कप जो पैकेट्स में आपको मिलती है, पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून है, लेवल्ड सॉल्ट 1 टीस्पून लेवल्ड, मेयोनीज बीच में जाएगा 1 कप भरकर है। देखिए इसका मेजरमेंट कुछ यूँ होता है कि जब आप इसकी मिक्सिंग करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि इसमें आपको कम डालना है या ज़्यादा। तो बेहतर ही होता है कि आप पहले कम डाल लें मेयोनीज, उसके बाद जो है आप ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पर 1 कप देखें बिल्कुल इसके हिसाब के लिए सही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। काफ़ी लोग ज़्यादा इसको क्रीमी पसंद करने के लिए जो है क्रीम और मेयोनीज जो है ज़्यादा कर लेते हैं, बट दैट्स फाइन। उसके बाद इसमें मैं चिकन मैंने बॉईल किया ½ टीस्पून जितने सॉल्ट के साथ में, और इसको मैंने यहाँ पर श्रेड कर लिया हुआ है। ये मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पर बोनलेस चिकन है 500 ग्राम जितना। आप कम कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चिकन नहीं चाहिए बीच में, लेकिन नॉट फॉरगेटिंग जब बच्चे खा रहे हो तो ज़्यादातर बच्चों की चीज़ों का ये थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। साथ ही बीच में अब आप डालेंगे इसमें स्वीट कॉर्न। ये मैंने कैन लिया है 300 ग्राम का, पानी इसका मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। शिमला मिर्च मैं रेड रंग की इस्तेमाल करी थोड़ा कलर देने के लिए। अगर आप चाहें तो कोई भी आपको कलर मिल जाए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का उसके सीड रिमूव कर लें। पाइनएप्पल, ये भी मैं कैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। 432 ग्राम्स का इसका कैन था। जो इसका बीच में सिरप था वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, और बाकी ये पाइनएप्पल हो गया। तो ये तमाम चीज़ें इसी में डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद आप इसे कवर करेंगे और फ्रिज में रख देंगे जब तक आपने इसको सर्व नहीं करना, क्योंकि इसको ठंडा सर्व किया जाता है। आप इसे सर्व कर सकते हैं एज अ स्टार्टर, साइड डिश, जिससे आपका दिल चाहे। बर्गर्स के साथ में, बारबेक्यू के साथ में, बहुत चीज़ों के साथ में आप इन सैलड्स को सर्व कर सकते हैं। इसको ठंडा होने दें और फिर इसको करते हैं डिश आउट। अब जब ये ठंडा हो जाता है तो आपने इसको सर्व करने से पहले आप इसमें थोड़े से बादाम डाल सकते हैं, नट्स जो होते हैं, क्योंकि अगर पहले डाल के रख लेंगे तो अंदर सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब सर्व करेंगे तब आप इसमें बादाम डाल लें 10-12 काट करके, और इसे भी बीच में मिक्स कर लेते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। इसी से आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। लेटस के पत्ते ले लें और उसको डिश में लगाकर उस पर आप डाल करके सर्व कर सकते हैं। थोड़े से बादाम पिस्ते और एंड में बादाम जो है एंड में आप इसके ऊपर गार्निशिंग के तौर पे डाल सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी जो कि इंग्लिश में आपको मिलती है वो है मेरी वेबसाइट पर cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।